स्केल है। पीएच स्केल पहले है क्या, इसके बारे में बताते हैं। पीएच स्केल जो है कहता है कोई भी सॉल्यूशन जो है या तो वो एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, या तो न्यूट्रल होगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन या न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में बताता है। उसी स्केल को हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। तो इसमें एक आता है, फॉर्म आता है कि पी, तो पी को हम लोग लिखते हैं लॉग, पी इज इक्वल टू लॉग, लॉगरिथम फंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं लघु गणक लॉग। और एच का मतलब होता है, पी का मतलब होता है माइनस लॉग, और एच का मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन। कंसंट्रेशन मतलब होता है सांद्रता, सांद्रता, या हम लोग इसको लिख सकते हैं मात्रा। तो H प्लस, H का मतलब हुआ सांद्रता या मात्रा, किसका, H प्लस आयन का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं pH बराबर माइनस लॉग H प्लस, इसी को स्क्वायर ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो H प्लस का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन। यही तुम्हारा फॉर्मूला इसका, pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन का सांद्रता या कंसंट्रेशन। इसी फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, pH बराबर है ना, pH बराबर माइनस लॉग, क्लियर। तो माइनस को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, 1/log है ना, या लॉग लिखेंगे, और ये माइनस है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कितना है ना, या इसको माइनस इस तरह से लिखते हैं। देखो सिंपली माइनस है तो इनवर्स के रूप में आता है, तो 1/log H प्लस आयन, ये लिख सकते हैं, क्लियर। 1 माइनस को हटा दिए तो इसको क्या किए, नीचे लेके चला है, तो log H प्लस आयन, तो 1/log H प्लस आयन की सांद्रता, तो pH। तो यार इसको हम लिख सकते हैं pH बराबर क्या है, माइनस किसका, लघु गणक किसका, H प्लस आयन का। इसको हम लोग डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा डिफिनीशन पहले लिख लो। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक, की ऋणात्मक लघु गणक, लघु गणक, या उसको हम लोग लिखते हैं लॉग को, लघु गणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। फिर से एक बार रिवीजन कर लो, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गणक, सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक, सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। देखो क्या चीज लिखा है, pH मान कहते हैं, समझो। लिखा है किसी भी सॉल्यूशन, विलयन, किसी भी घोल के H प्लस आयन, H मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की H प्लस का मतलब होता है क्या चीज, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन, H प्लस आयन के सांद्रता किसका, लघु गणक, लॉग कैसा, माइनस लघु गणक, बस सिंपल। H प्लस ब्रैकेट का मतलब हुआ सांद्रता किसका, हाइड्रोजन आयन, तो H प्लस आयन आया,
और लघु कणक कैसा माइनस में। तो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है न के ऋणात्मक लघु गणक को क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। आया कोई दिक्कत? H प्लस का मतलब सांद्रता किसका? हाइड्रोजन आयन का। किस में? विलयन में या घोल में। तो घोल या विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक, लॉग लॉग के मतलब लघु गणक, ऋणात्मक लघु गणक को क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। कोई दिक्कत? तब पीएच मान क्या है जो बता दिया। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो घोल जो है अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा या कि उदासीन होगा, उसी को मापता है। क्लियर? तो एक पॉइंट और लिखो, नीचे लिखो पीएच स्केल। पीएच स्केल एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से किसी भी विलयन की या किसी भी घोल के अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता की जांच करवाता है। क्लियर? समझ में आया? कोई भी घोल है, क्लियर, तो उस घोल के प्रकृति के बारे में बताएगा कि यह घोल खट्टा है या कि तीखा है या कि कोई स्वाद नहीं है, बिना चेक किए हुए, टेस्ट किए हुए, बिना, जैसे टेस्ट करेंगे तब बता देंगे कि नींबू कैसा होता है, स्वाद में चखे तब, चखना नहीं है। हो सकता है कि पॉइजनस है, जहरीला होगा, तब पता भी चलेगा, हम लोग मर जाएंगे, है कि नहीं। तो बिना चेक किए हुए कैसे पता चलेगा कि खट्टा है कि कड़वा है या कि कोई स्वाद नहीं है? 3 तरह के गुण के बारे में बताएगा। कौन कौन? अम्लीयता मतलब एसिडिक, क्षारीयता मतलब बेसिक, और तीसरा उदासीन मतलब न्यूट्रल, है ने। तीनों प्रकार के प्रकृति के बारे में कौन बताता है? तो पीएच स्केल बताता है ना। वही एक ऐसा यंत्र है जो कोई भी घोल के अम्लीयता के बारे में, क्षारीयता के बारे में या उदासीनता के बारे में बताता है। कोई दिक्कत? उसी को हम लोग कहते हैं पीएच स्केल कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब इसको लिख लो, स्केल, पीएच स्केल का रहता है कैसा पीएच स्केल, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो पीएच स्केल जो आएगा ये 3 पार्ट में बताएगा। हम बता चुके हैं, कौन कौन बताओ तो। 3 पार्ट में रहेगा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, है ना। तो यदि बीच में रहा तब इसका बीच में रहेगा, ये 7 वैल्यू बताएगा। पीएच का मान कितना? 7। पीएच बराबर यहाँ 0 लेगा, यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6 और इधर 7। क्लियर? पीएच वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14।
क्लियर। पीएच का मान कहाँ शुरू किए, तो 0 से शुरू किए, 1 2 3 4 5 से कितना तक, 14 तक बताएगा। क्लियर। तो बीच में आता है इसका जो 7 पीएच मान यदि 7 होगा तब हम उसको कहेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा, मतलब उदासीन। क्लियर। मतलब जिसका पीएच मान 7 आ गया तब हम उसको कहेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। और यदि तुम्हारा 7 से कम होगा, इधर की ओर आएगा वैल्यू, क्लियर, तब हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे एसिडिक सॉल्यूशन कहेंगे। एसिडिक का मतलब अम्लीय, इधर की ओर आएंगे तब एसिडिक, और 7 से ज्यादा होगा तब उसको हम लोग कहेंगे बेसिक सॉल्यूशन। समझ में आया। इसका मतलब वह आया कि स्केल जो है 3 तरह से मेजर करता है, बता दिए। यदि 7 लाया, 1 से 6 या 7 से कम पीएच मान है न, पीएच का मान कहां से कहां तक, लेस देन 7, पीएच का मान लेस देन 7, 7 से कम, तब हम उसको कहेंगे एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा। क्लियर। दूसरा, पीएच मान कितना, इक्वल टू 7, कितना बराबर, 7 के बराबर होगा, तब होगा कैसा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें। और तीसरा, पीएच का मान कितना, 7 से अधिक, कहां तक जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 14 तक जाएगा। क्लियर। तो 14 तक जाएगा तब ये होगा कैसा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशन। अब एक चीज और बताते हैं, जितना ज्यादा पीएच मान होगा बेसिक सॉल्यूशन, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब पीएच मान जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ जितना पीएच मान कम होगा उतना बढ़ेगा, इधर की ओर बढ़ेगा। क्लियर। मतलब क्वेश्चन में देते हैं कि 2 सॉल्यूशन है, एक का पीएच मान 3 है और एक का पीएच मान 2 है, तो कौन स्ट्रॉन्ग होगा, 2 वाला स्ट्रॉन्ग होगा एसिडिक सॉल्यूशन में। और यदि बेसिक स्ट्रेंथ रहता है, एक का 10 एक का रहता 13, तो कौन ज्यादा होता, तो 13 वाला ज्यादा होगा। इधर की ओर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ इधर की ओर बढ़ेगा। मतलब पीएच मान कम, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। क्लियर। देखो यहाँ पीएच का मान क्या है, नीचे के एरो का मतलब कम, पीएच मान कम, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। पीएच मान ज्यादा तब बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक ज्यादा होगा नहीं। क्लियर। अब देखो यहां भी लिख सकते थे, पीएच मान कम रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा और बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। पीएच मान कम तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम, पीएच मान ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। और एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, पीएच मान ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अब देखो यहां पर समझो, यदि पीएच मान बढ़ाएंगे तब बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, समानुपात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
है ना। पीएच मान बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। मतलब पीएच वैल्यू के समानुपात होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन? बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक, हाँ, बीएस मतलब बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर? और पीएच मान यदि कम होगा तब बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। समानुपात है ना, ये भी कमा तो ये भी कमा, ये बढ़ा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ में पीएच मान कमा, एसिडिक स्ट्रेंथ उल्टा, कमा तब ये बढ़ा, पीएच मान बढ़ा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली इनवर्सली व्युत्क्रमानुपात उल्टा हो रहा, एगो बढ़ता है तो एगो। हाँ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पीएच मान एसिडिक स्ट्रेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं कोई दिक्कत? समझ में आ गया? क्लियर है? यहाँ भी ये भी सोचो थोड़ा सा फिर से। क्या करते हैं, इधर एसिडिक इधर नहीं आता है तो इधर छोटा मान की बड़ा मान, इधर छोटा मान है, इधर एसिडिक बढ़ा, मान छोटा, एसिडिक पावर बढ़ा, इधर मान बड़ा, बेसिक स्ट्रेंथ भी बड़ा। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो इसको पीएच स्केल लिख लो। फॉर्मूला था पीएच बराबर क्या चीज? माइनस लॉग एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन, यही था, है ना। किसी भी घोल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, है ना, तथा लघु गणक किसका? निगेटिव लघु गणक, निगेटिव लॉग, है ना, के गुणनफल को ही क्या कह रहा था? पीएच स्केल कहता था। क्लियर? तो ये माइनस लॉग का क्या टर्म होता है पता है? नहीं पता है तो लॉग में हम दो फॉर्मूला 3 गो लिखते हैं। सबसे पहला लॉग का फॉर्मूला होता है लॉग, यदि कुछ भी लॉग डिजिट है, मान लिए कितना ए, तो ए पर पावर यदि हम बी कर दिए, लॉग ए पर पावर बी, तो यदि पावर में रहता है लॉगरिथम फंक्शन में, तो जो पावर में रहता है वो गुना में चलाता है, तो इधर चलाएगा क्या चीज? बी लॉग ए, बी लॉग ए हो गया। पावर में क्या किए? गुना में चलाता है। यदि लॉग ए इंटू बी रहेगा, गुना में रहेगा, लॉग ए इंटू बी, तब हम इसको लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी। क्लियर? जो पावर में रहता है गुना में चलाता है, जो गुना में रहता है वो जो प्लस में, है ना, और जो लॉग ए अपॉन बी डिवाइड में रहता है, भाग में रहता है, ए बटा बी, तब हम इसको माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी हो गया। यही 3 टर्म में कोई भी टर्म को हम लोग यूज करते हैं लॉग का फॉर्मूला। क्लियर है? तो देखते हैं, हम एक क्वेश्चन दे बताया कि H प्लस क्या था, पता है? पीछे बताए कि H प्लस क्या था? किसी भी घोल में, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मात्रा या सांद्रता। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी घोल है, नहीं पता है कि एसिडिक है कि बेसिक है या कि न्यूट्रल है, लेकिन ऊपर बता दिया है कि उस घोल में H प्लस आयन का सांद्रता 0.001 m है। कितना बताया? H प्लस लेट मतलब मान लिए। क्लियर? लेट मतलब माना कि H प्लस आयन का मात्रा 0.001 m, m का मतलब, m मतलब मोलरिटी, m मतलब इसको हिंदी में लिखते हैं
मोलरता, कुछ लिखते हैं मोलरता। अब हम ये इकाई है सांद्रता को मापने का इकाई। जैसे यहाँ की दूरी है ना, यहाँ से पटना की दूरी 50 मीटर या 50 किलोमीटर, तो किलोमीटर क्या था, मीटर क्या था, इकाई था, तो वही इसका इकाई इतना एम है, मोलर रिटी है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक ऊपर में रखते हैं और नीचे कितना हो जाएगा, दशमलव के जगह पर 1 और कितना डिजिट, 3 डिजिट, तो 3 अंक, तो 3 जीरो होगा, इतना क्या एम हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/10 पर पावर कितना, 3 एम। क्लियर। अब इसको हम ऊपर लेके चल जाएंगे तो 10 पर पावर माइनस में 3 एम हो जाएगा। कोई दिक्कत, हम इसी टर्म को यहां तक लेके चलाएं, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखो पीएच बराबर क्या होगा, तुमको फॉर्मूला पता है, पीएच बराबर माइनस लॉग कितना एच प्लस आयन का सांद्रता, यही नहीं होता है। तब क्या होगा, बराबर माइनस लॉग एच प्लस का वैल्यू कितना, 10 पर पावर माइनस में 3। अब बताओ इस कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉग ए पर पावर बी, तो पावर में कितना, माइनस में 3, तो माइनस में इसको गुणन कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस में कितना, प्लस में कितना 3, और लॉग कितना 10, तो लॉग 10 का वैल्यू पता है कितना होता है, 1 होता है। लॉग कितना 10 बराबर कितना होगा 1, इसको याद रखो, लॉग 10 का वैल्यू 1, तो 10 का वैल्यू 1 और गुना 3 बराबर कितना 3। तो इस सॉल्यूशन में एक प्लस आयन की मात्रा इतना था, 10 पर पावर माइनस 3 एम था या इतना बोलो 0.001 एम। तो पीएच मान कितना आया, पीएच मान कितना आया 3 आया। तब पीएच मान 3 आया तो एसिडिक की बेसिक की न्यूट्रल, एसिडिक होगा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बुक में ये भी लिखेगा H प्लस आयन कितना, पीएच मान 3 ने आया, तो 10 पर पावर में माइनस में 3, तो जहाँ पीएच मान 3 था यहाँ पर होगा 10 पर पावर माइनस में 3, यहाँ पर होता 10 पर पावर माइनस में 7, और यहाँ पर होता 10 पर पावर माइनस में 14 होता। यहाँ रखते तब कितना होता 7, 8, 9 और 10, 10 पर पावर माइनस में 10। कोई दिक्कत किसमें, तो एम में, मोलर रिटी, कोई प्रॉब्लम। अब तो बन जाना चाहिए प्रॉब्लम भी है ना, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और दे दे, देखो क्वेश्चन में दिया कि H प्लस का मात्रा 10 पर पावर माइनस में 7 है, तब पीएच मान भी 7 होना चाहिए, कोई दिक्कत। तो क्या लिखेगा, पीएच बराबर, हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, इसी को लिखे थे 1 log H प्लस आयन लिखे थे, पीएच बराबर, या उसको ऊपर कर देते हैं, साइन कैसा माइनस में जाता, तो यहाँ पर क्या होता 1 log कितना 10 पर पावर माइनस में 7 हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको ऊपर ले जाएगा तो साइन कोचिंग हो जाएगा माइनस में, यहाँ प्लस से कोचिंग चल जाएगा, माइनस लॉग 10 पर पावर माइनस में 7, वही टर्म लेके चलाए, तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस गुना करेंगे तब प्लस हो जाएगा कितना 7 गुना लॉग कितना 10 है ना, लॉग 10 तो बराबर 7। पीएच मान 7 यदि होता है तो कैसा सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, पता चल जाएगा। तो चलिए लिख लीजिए न्यूट्रल सॉल्यूशन।
इसमें फॉर्मूला पहला था कि पीएच बराबर लाए माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन लाए। क्लियर? तो ये H प्लस आता है कहाँ से, थोड़ा सा बताते हैं। तो H प्लस जो आता है ये जल से आता है। देखो यहाँ जल है, तो जल को जब तोड़ देगा तो इसमें दो टर्म आएगा, एक H पर प्लस होगा और दूसरा OH पे माइनस का फॉर्म देगा। क्लियर? तो इसी से आता है H प्लस और OH माइनस आता है। तो H प्लस और OH पे माइनस, H प्लस और OH पे माइनस आया, तो यहाँ OH का टर्म भी तो आ सकता है। तो बस सेम टर्म, कुछ नहीं ज्यादा, POH बराबर क्या होगा, तो माइनस लॉग H के जगह पर H था तो OH के जगह पर OH पे माइनस आयन का सांद्रता हो जाएगा। क्लियर? तो दोनों टर्म सेम है। तो एसिडिक सॉल्यूशन तब पीएच मान H से निकालता है जो H को लॉस करता है, बेसिक किसको लॉस करता है, OH माइनस को लॉस करता है, तो OH से भी निकल जाएगा ना बेसिक सॉल्यूशन। तब यहां से क्या करेगा कि पीएच का वैल्यू और प्लस में POH का वैल्यू दोनों निकालेगा, तो दोनों का सम कितना होगा, 14 होगा। कितना होगा, 14। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तब पीएच यदि तुम निकाल दिया तब POH नहीं निकलेगा, 14 माइनस कितना पीएच का हो जाएगा नहीं। तो मेन टर्म तो तुम्हारा यही था पहला, पीएच प्लस POH बराबर कितना होता, 14। तो यदि पीएच मान तुम निकाल देगा तब POH मान भी निकल जाएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा टर्म लाते हैं, H प्लस आयन की मात्रा और किसका, OH माइनस आयन की मात्रा कितना होता है, तो 10 पर पावर माइनस 14 होता है। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो नहीं हो जाएगा ना, कितना 10 और माइनस। तो ये एगो तुमको यदि निकल गया एगो टर्म तो दूसरा टर्म नहीं निकलेगा। H प्लस यदि दिया हुआ है तो OH माइनस का वैल्यू क्या लिखेगा, तो 10 पर पावर माइनस में 14 बटा कितना H पर प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो ज्यादा कुछ नहीं इसमें टर्म लाए, नहीं लाए। पीएच और देखो यहाँ समझो, पीएच और POH यदि कोई एक वैल्यू मालूम तो दूसरा भी वैल्यू निकल जाएगा, है ना। और ये H प्लस का सांद्रता कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो OH का भी कंसंट्रेशन हम लोग निकाल देंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं था। एसिडिक का स्ट्रेंथ, बेसिक का स्ट्रेंथ मतलब एसिड बेस को पहचानने का एक और तरीका बताए पीएचएस के। एसिड किसे कहते हैं, तो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है ना। बेस किसको कहते हैं, तो जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। क्लियर? तो H प्लस आयन का और OH माइनस आयन का सांद्रता का गुणनफल कितना होता है, तो 10 पर पावर माइनस 14 होता है। और कोई भी सॉल्यूशन के पीएच और POH का मान का सम कितना होता है, 14 होता है ना। हम बता चुके हैं कि जितना पावर में रहता है 10 पर पावर माइनस 3 तक 3 आता है। तो यहाँ 10 पर दोनों का सम, इसका भी 7 इसका भी 7, 10 पर पावर माइनस 14 मान आया है। तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो ज्यादा कुछ नहीं था, बस यही तुम्हारा मेन टर्म फार्मूला ये था। इसी से हम फार्मूला लाए कौन, POH लाए और दोनों का सम कर दिए कितना, 14 है ना। और इसका H प्लस हो गया, कोई दिक्कत? तो इतना कर लो, उसके बाद पीएच का वैल्यू समाप्त।